आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इस लेक्चर में आज हम इसकी स्टडी करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर हम देखें तो उसे क्लासिफाई किया उसे देखा गया है कि जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कॉस्ट के डिटर्मिनेंट्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उन सभी फैक्टर्स के एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करना, उसे रिकॉर्ड करना और उसे एप्रोप्रिएट एलोकेट करना, ये सभी वर्क कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। एक तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम जितने भी हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं कॉस्ट के, उन सभी डिटर्मिनेंट्स का हम ठीक से रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रॉपर वे में उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उन जितने भी डाटाज़ हैं, उन डाटाज़ को हम सुटेबली अरेंज करते हैं जिससे हम उन्हें प्रेजेंट कर सकें और उसकी वजह से मैनेजमेंट को गाइडेंस मिले, उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प हो सके और हमारी कॉस्ट कंट्रोल को भी हेल्प मिल जाए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कई सारे मैनर में हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट के लिए भी, और मैनेजमेंट के जितने भी मैनेजमेंट कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लेता है, उन सभी डिसीजन को बनाने के लिए, उन्हें अप्लाई करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर क्या है? जब हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर में वो पॉइंट्स, वो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो बताते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जब वर्क करता है तो वो किस तरह से वर्क करता है, वो कौन कौन सी एरियाज़ में वर्क करता है। तो सबसे पहला आता है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। कॉस्ट अकाउंटिंग एक नॉलेजफुल ब्रांच है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक ब्रांच है, लेकिन ये एक ऐसी नॉलेजेबल ब्रांच है अगर जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम अपने बिजनेस को सही से रन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अपने कन्वेंशंस होते हैं, और इसीलिए हम उसे ब्रांच कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स को कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं। कॉस्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाएगा, किस तरह से उनके रिकॉर्ड रखे जाएंगे, किस तरह से अकाउंट मेंटेन होगा, वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग का बिल्कुल अलग मेथड है, इसलिए इसे ब्रांच ऑफ नॉलेज कहते हैं। सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ साइंस। कॉस्ट अकाउंटिंग को साइंस की तरह से कंसिडर किया गया है क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बॉडी है। हम अगर बात करें कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर हम बात करें कि इसके पास इतनी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लॉ, ऑफिस प्रैक्टिस, प्रोसीजर, डाटा प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, मटेरियल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इसमें काम किया जाता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं साइंस के तरह से, क्योंकि ये डे बाय डे की एक्टिविटीज़ के हिसाब से रन करता है। अगर हम बात करें स्टॉक की ही अगर हम बात करें तो हम पहले हमारा रॉ मटेरियल होगा, पहले जो सप्लायर इसके यहाँ से स्टॉक आया हम उसकी हम एंट्री करेंगे, उसके बाद उसको हम गोडाउन में रखेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, फिर गोडाउन से वो हमारी फैक्ट्री में जा रहा है, उसकी एंट्री करेंगे। तो क्या है, एक सिस्टमैटिक वर्क है। हम ये नहीं कहेंगे कि सारी एंट्रीज एक साथ कर दो, एक साथ तो हो ही नहीं सकती। तो क्योंकि वो सिस्टमैटिक वर्क है इसलिए उसे हम साइंस कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अब ये आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एबिलिटी है, इसमें स्किल है। ये प्रिंसिपल्स के जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन सबको रन करते हैं, उनकी हेल्प से वेरियस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और क्योंकि ये प्रिंसिपल्स के थ्रू चलते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग को आर्ट भी कहा गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोफेशन है। पिछले कुछ सालों में कॉस्ट अकाउंटिंग को एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन के फॉर्म में हम जानते हैं, क्योंकि बहुत से अगर हम बात करें मैक्सिमम बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग को हम यूज़ करते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें हम अकाउंटेंट्स रखते हैं, और हम बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस इस तरह के
प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करती हैं, इस तरह की स्टडी कराती हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक प्रोफेशन है, इसलिए इसे उसी तरह से यूज़ किया जाता है। बहुत से लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड होते हैं और वो कॉस्टिंग डिग्री लेते हैं और उसके बाद वो अपनी लाइवलीहुड को जीते हैं, वो अर्न करते हैं। उन्हें इस प्रोफेशन, इस डिग्री के हेल्प से वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोफेशन भी है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप क्या क्या है? सबसे पहला स्कोप है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग एक तरह से कॉस्ट को डिटरमिनेट करने का वो एक अर्थमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम सभी स्टेटमेंट्स को प्रॉपर वे में रखते हैं। अगर हम कहें सिंपली कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स किस टेक्निक के थ्रू हम काम कर रहे हैं, उन टेक्निक्स में क्या क्या खर्चा कर रहे हैं, वो सब क्या होता है, हमारा कॉस्टिंग होती है। और कॉस्टिंग एक तरह से वो टेक्निक और प्रोसेस है जिससे हम एनालाइज करते हैं, जिससे हम एसरटेन करते हैं कि हमारी कॉस्ट किस तरह से रन कर रही है। ये एक टेक्निक है, प्रोसेस है कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग में अगर हम बात करें, दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली चीज़ द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग, और सेकंड है कॉस्ट एसरटेनमेंट। हम जो कॉस्ट एसरटेनमेंट करते हैं वो हम किस टेक्निक और किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, यही सब कॉस्टिंग में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हमारे प्रोडक्ट से, हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रिलेटेड जितने भी कॉस्ट हैं, जितने भी उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, वो डिटर्मिनेंट्स को किस तरह से हम तैयार करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हम कितना खर्चा कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टैटिस्टिकल डाटाज जो होते हैं, उन डाटाज को हम किस तरह से उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं, ये सब कुछ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये अपने आप में खुद के लिए यूज़फुल है। कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल जब मैनेजमेंट किसी मुश्किल में आते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है कॉस्ट से रिलेटेड, कि किसी तरह से हमें कई बार मैनेजमेंट के सामने इस तरह से ऑल्टरनेट्स आते हैं कि हम कौन से प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट में हमें अगर नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान का क्या रीज़न है, और उस रीज़न को जानने के लिए उन्हें कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में मैनेजमेंट के लिए सही डिसीजन लेने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत अच्छा टूल होता है, और कॉस्ट कंट्रोल के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है। बजटिंग। एक बजट एक वो एक्शन प्लान होता है जो हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं कि हम किस तरह से हम बजटिंग करेंगे, कितना हम खर्चा करेंगे और उससे हमें कितनी अर्निंग होगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बजटिंग में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कहाँ हम कितना खर्चा कर रहे हैं और सो उस खर्चे से हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ये चीज़ हमें पहले से पता चल जाती है। कॉस्ट ऑडिट। ये जो कॉस्ट ऑडिट है, ये जब हम किसी बिज़नेस को, क्योंकि हम अगर कोई कंपनी अगर कोई वर्क कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, हम जो भी रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड को हमें एक फ़िक्स टाइम के हिसाब से हम उसका ऑडिट कराना होता है। हमें उसे चेक कराना होता है कि हमारे रिकॉर्ड सब सही हैं या नहीं, हमें उसे मेंटेन करना होता है, और उस मेंटेन करने के साथ हम उसे चेक भी कराते हैं, जो हमारा एज़ पर रूल हम उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। हमारे जब ऑलरेडी रिकॉर्ड सारे मेंटेन होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कॉस्ट ऑडिट बहुत ईजीली हो जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ऑडिट कराने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सभी स्कोप हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जिन एरियाज़ में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल मानी गई है।